हेलो दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में ऊर्जा का संसाधन खनिज संसाधन। ठीक है, भारत में आज हम खनिज संसाधन पढ़ेंगे। अब चलते हैं अगला अपना पहले क्वेश्चन से। भारत के प्रथम खनिज नीति कब हुई थी? भारत का पहला खनिज नीति कब घोषित हुआ था? 1951 में, 1961 में, 1972 में या 1976 में? तो भारत का प्रथम खनिज जो नीति लागू हुआ था, वो घोषणा हुआ था, वो 1951 में शुरू हुआ था। ठीक है, भारत में खनिज उद्योग एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। खनन उद्योग का जीडीपी में योगदान 2.2% से 2.5% तक होता है। हालांकि कुछ औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो यह जीडीपी में 10 से 11% के आसपास योगदान देता है। क्या देता है? भारत में जो खनिज है। अगला है, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1919 में? देखिए, जो नीति बनी थी वो 91 में बनी थी, लेकिन जो नई खनिज नीति है, नई खनिज नीति की, ये 2019 में हुआ था। ठीक है, 2019 में। आगे चलते हैं। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? टिन, भारत में सबसे ज्यादा टिन किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में? तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टिन पाया जाता है। देश में एकमात्र टिन उत्पादक वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक टिन का अयस्क सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले में प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो आपने केजीएफ देखा है ना? केजीएफ कहाँ का बात है? तो कोलार का। ठीक है, कोलार। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सबसे ज्यादा स्वर्ण का मुख्य कहाँ पाया जाता है? कोलार में, कर्नाटक के कोलार में। कोलार सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोलार के खदानों का आधुनिक इतिहास ब्रिटिश फर्म जॉन टेलर एंड सन से शुरू होता है। 1980 में इस इंजीनियरिंग कंपनी को यहां से सोना निकालने का ठेका दिया गया था। अगला है, हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? सोना का एक खान है हट्टी के नाम से, ये किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो हट्टी जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में हट्टी। 1902 में चालू हुई हट्टी माइन दुनिया के सबसे पुरानी खान में से एक है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस क्षेत्र में खनन गतिविधियां लगभग 1900 वर्ष से जारी है। इस खान के कारण ही कर्नाटक के रायचूर जिले का हट्टी क्षेत्र व्यावसायिक दृष्टि से दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। अगला है, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ है? टंगस्टन आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। टंगस्टन है क्या? पहले हम लोग के यहाँ जो बल्ब जलता था, ठीक है, 100 वाट वाला जो बल्ब था, उसमें जो स्प्रिंग होता था, कभी कभी वो जल जाता था। तो वो जो स्प्रिंग बनता है वो किसका बनता है? वही टंगस्टन का बनता है। ठीक है, तो जो टंगस्टन भारत के एकमात्र टंगस्टन का उत्खनन केंद्र कहाँ है? तो ये है डेंगाना में। कहाँ पे है? डेंगाना में। राजस्थान के नागौर जिले के डेंगाना, जिसे भागरी में एशिया के सबसे बड़ी टंगस्टन की खदान है। राजस्थान के झुंझुनू को भारत का तांबा जिला कहा जाता है। झुंझुनू को भारत का तांबा जिला कहा जाता है। और टंगस्टन जो है कहाँ पाया जाता है? तो डेंगाना में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन भारत अग्रणी है? किसके उत्पादन में भारत सबसे आगे है? टंगस्टन, जिप्सम, अब्रक या ग्रेफाइट में? तो अब्रक के खदान में भारत जो है सही नंबर पे आता है। अब्रक के उत्पादन में चीन अग्रणी देश है। इसके पहले भारत का प्रथम स्थान था। यद्यपि यह कनाडा, ब्राजील आदि देशों में भी प्रचुर मात्रा में होता है। भारत में अब्रक उत्पादन बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में किया जाता है।
अगला चलते हैं, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी है? तो ये कौन सा है? अब्रक है। ठीक है, कौन सा है? अब्रक। अगला चलते हैं, भारत का सर्वाधिक अब्रक उत्पादन राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा भारत में अब्रक कहाँ पे मिलता है? तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादक जो है अब्रक का होता है, वो होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य एस्बेस्ट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? एस्बेस्ट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य है राजस्थान। ठीक है, कौन सा राज्य है एस्बेस्ट के लिए? राजस्थान। भारत में सर्वाधिक एस्बेस्ट राजस्थान के जो जिला है अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और उदयपुर में प्राप्त होता है। रूस विश्व में कुल 55% एस्बेस्टस का उत्पादन करता है। अगला देखते हैं, भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? सबसे ज्यादा भारत अपना जो लोहा निकालता है सबसे ज्यादा किस देश को बेचता है? तो सबसे ज्यादा जापान को बेचता है। किसे बेचता है? जापान को। ठीक है, विश्व लौह व्यापार में भारत का हिस्सा 8.2% है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात जापान को किया जाता है। चीन वर्तमान में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश भी है। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? हीरे की खान भारत में कहाँ है? आपने एक गाना सुना होगा देवानंद साहब का, पन्ना का तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? पन्ना। तो मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है हीरा। पन्ना का तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। हालांकि वहां बात कुछ और थी, यहाँ बात कुछ और है। भारत में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हीरे के भंडार है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का ही में पन्ना हीरे का खान देश के हीरे का उत्पादन कर रही है। यह राज्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा चलाई जाती है। आप इस गाने से याद रख सकते हैं कि हीरा और पन्ना दोनों एक दूसरे के बहुत चाहने वाले होते हैं। ठीक है, तो पन्ना का तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो पन्ना का ये तमन्ना है, तमन्ना था इसलिए पन्ना में ही हीरा मिलता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में उसका तमन्ना पूरा हो गया। अब तमन्ना भाटिया होना जाए वहां पर अलग बात है। भारत किसका आयात नहीं करता? लौह अयस्क का। पेट्रोलियम तो भारत सबसे ज्यादा खरीदता है। मिशनरी का ये भी होता है, सोना भी खरीदता है। लौह अयस्क का जो है भारत निर्यात नहीं करता, क्योंकि बहुत प्रचुर मात्रा में झारखंड में बहुत सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। भारत में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में होता है। भारत लौह अयस्क आयात नहीं करता है। भारत में लौह अयस्क के कुल वसूली योग्य भंडार लगभग हेमेटाइट के 9602 मिलियन टन और मैग्नेटाइट के 3408 मिलियन टन है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु लौह अयस्क के मुख्य भारतीय उत्पादक राज्य हैं। अगला है, विश्व में अब्रक व्यापार में भारत का योगदान। विश्व में अब्रक का जो सबसे ज्यादा भारत उत्पादन करता है, वो जितना भी विश्व का अब्रक होता है उसका सबसे उतना उसका अकेले भारत कितना करता है? 60% भारत अपने पास ही कर लेता है। ठीक है, अगला है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा सोना का खपत कौन से देश में होता है? तो ये होता है चीन में। ठीक है, सोना का खपत सबसे ज्यादा चीन में होता है। कहीं कहीं अमेरिका भी आता है और कहीं कहीं चीन भी आता है। ठीक है, तो ज्यादातर अगर दोनों साथ में आ जाए तो चीन का मारेंगे, जब चीन ना हो तो वहां पे फिर अमेरिका को मारेंगे। आगे चलते हैं, विश्व में कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान कितना है? स्वर्ण के खपत में भारत का जो योगदान है वो कितना है? तो है भारत का 26%। कितना है? 26% भारत अपना योगदान देता है। अगला है, कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में है? तो कोलार जो है कहाँ का है? कर्नाटक में है शायद, है ना? कर्नाटक में ही है ना? केजीएफ। कोलार सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोलार की खदान का आधुनिक इतिहास ब्रिटिश फर्म जॉन टेलर एंड सन्स ने शुरू होता है। 1980 में इस इंजीनियरिंग कंपनी को यहां से सोना निकालने का ठेका दिया गया था। 1880 में। कौन था ये? कोलार खदान का आधुनिक ब्रिटिश जॉन टेलर एंड सन्स। जॉन टेलर,
टेलर था तो कपड़ा सिलना चाहिए था, इसको सोना का खरीदने लगा बे। अगला है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? पहली, भारत की पहली जो स्वर्ण रिफाइनरी, सोना को साफ किया जाता है, वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो शिवपुर में। कहाँ पे? शिवपुर। एक शिवपुर हमारा बनारस में भी है, बहुत खूबसूरत जगह है, कभी जाइएगा घूमने शिवपुर में। शिवपुर पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत से बाहर निकल गए, कहीं आ गए विदेश में, फॉरेन कंट्री में। इतनी सुंदर, बहुत सुंदर बना है। आगे चलते हैं, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? हीरा संस्थान भारत का, जो हीरा का संस्थान है, कहाँ पे है? नई दिल्ली, सूरत, मुंबई या जयपुर? कौन बनेगा करोड़पति में एक आदमी आया था, वो सूरत की एक फैक्ट्री में काम करता था जहाँ हीरे को तराशा जाता है। तो उसने बताया था कि तो वहाँ पे वो काम करता था, तो उसने बताया था कि मैं हीरे को बनाता, तो बहुत सारी बारीकी वाली चीज़ बताई थी उसने हीरे के बारे में, कि हीरा क्या क्या क्वालिटी होता है, कैसे कैसे उसको बनता है। ज़रा से भी स्क्रैच हुआ तो पूरा हीरा खराब हो जाता है, तो बहुत उसमें ध्यान देना पड़ता है। तो कहाँ होता है? सूरत काम करता था वो। तो हमारा आंसर भी सूरत होगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो सूरत में। कोई कोई बातों से कोई कोई चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं, कहीं जब आप उस बात को उससे रिलेट कर लेंगे तो आपको वो चीज़ याद आने लगेगा। जब से आपको वो बात आएगा तो आपको वो कहानी याद आने लगेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हीरा जो संस्थान है कहाँ पे? सूरत में। तभी मैंने बताया कि कौन बनेगा करोड़पति में एक आदमी आया था, जो कि कहाँ का रहने वाला था? सूरत में। सूरत में वो कहाँ काम करता था? तो हीरे की फैक्ट्री में काम करता था, जहाँ से हीरे को तराशा जाता था। ठीक है, तो उसने हीरे के बारे में बहुत सारा काम बताया था। तो वो कहाँ का रहने वाला था? तो सूरत का रहने वाला था। तो सूरत का संस्थान कहाँ है? हीरे का संस्थान भारत में सूरत है। उन बातों से कुछ को रिलेट करना सीखिए। एक तरह का ट्रिक भी है, एक तरह कहानी से आप किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा सबसे ज़्यादा जो भंडार भारत में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या राजस्थान? तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में तांबा पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये हमारा इकोनॉमिक्स का आखिरी सेट भी था। हम क्योंकि अब लगभग मैंने सब कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया है, अब कुछ रह नहीं गया है उसके प्रैक्टिस सेट में, तो सारे चैप्टर के प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको पहले सेट से देखना शुरू करिए। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए सब्जेक्ट के साथ, नए सब्जेक्ट के नए टॉपिक के साथ, नया जोश के साथ मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और कोई कमी रह जाती है तो शेयर करके ज़रूर बताएं।